हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन और क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये फार्मूले लिखे हैं। मीडियन का फार्मूला था डिस्क्रीट में होता है साइज ऑफ n/2 इथ आइटम, साइज ऑफ n+1/2, n+1/2 होता है। Q1 का फार्मूला होता है n+1/4, Q3 का फार्मूला था 3 × n+1/4। अब हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ये साइज है और ये नंबर ऑफ पेयर है, तो हमने इसकी CF बना ली। अब CF बनाने के बाद हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला लगेगा। तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 इथ आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 461, 461 + 1/2 और साइज ऑफ 462/2। 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 231 आया, 231। अब 231 देखेंगे हमारा कहाँ पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 212 से ज़्यादा है पर 294 से कम है। इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो इसके सामने x में आंसर देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 231 इथ आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 294। ये 294 में आता है, तो 294 के सामने x देखेंगे कितना है। x है 8.5, तो यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 8.5 आंसर। ये हमारा मीडियन कैलकुलेट हो गया। अब हम निकालेंगे Q1। तो Q1 का फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/4 इथ आइटम। साइज ऑफ n हमारा वही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 461, 461 + 1/4 इथ आइटम 462/4। इसको काटेंगे अब हम। 4 × 4, 4 × 4 बचे 2, हो गए 22, 4 × 5 = 20, बचे 2, 4 115.5 आ गया। तो 115.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 115.5 कहाँ आ रहा है? 17 में आ रहा है, 117 में है। तो 117 के सामने x देखेंगे क्या है? 7.5। तो Q1 इज इक्वल टू 7.5 आंसर। अब इसी तरह हम Q3 निकालेंगे। साइज ऑफ 3 × n+1/4 इथ आइटम। साइज ऑफ 3 × n कितना है हमारा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 461 जमा 1/4 इथ आइटम। तो 3 × 462/4 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 462 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ गया हमारा 346.5। 346.5 इथ आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 346 किस में आ रहा है? 453 में आ रहा है। 346 हमारा आ रहा है 369। 346, हाँ 369 में आ रहा है हमारा 346, 369 में आ रहा है 369। अब 369 के सामने देखेंगे हमारा x की वैल्यू क्या है? 9 है।
तो Q3 इज इक्वल टू 9 आंसर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर हमने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये समझ आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।